हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्लावर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का सेशन है हमारा लैंग्वेज। ओके, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है और कितने टाइप के कंप्यूटर में लैंग्वेज होता है। इसमें हम लोग लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज यहाँ पे वो चीज़ है या मीडियम है जिससे हम लोग का यहाँ पे लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल में बांटा गया है। ठीक, कंप्यूटर के लैंग्वेज को। अब पहली बात यहाँ पे आता है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज यहाँ पे कैसे बांटा गया है, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है, या कंप्यूटर में सी, सी प्लस प्लस, जावा ये किस लैंग्वेज में आता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर में आपका 3 टाइप का लैंग्वेज होता है। ओके, कंप्यूटर में पहला आपका होता है, कंप्यूटर में पहला होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ओके, दूसरा होता है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एंड तीसरा होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उसको हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ओके, अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमको तो पता नहीं है कौन सा लैंग्वेज क्या होता है क्या नहीं होता है। हमको कुछ लैंग्वेज पता होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज है। ओके, ये मैं 3 लैंग्वेज देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ बात करिए कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हिंदी लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, संस्कृत लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि संस्कृत इज अ लो लेवल लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ कि हमको जो समझ में नहीं आएगा वो मेरे लिए लो लेवल लैंग्वेज होगा, जो हमको समझ में आ जाएगा वो मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे लिए लो लेवल लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए लो है तो किसी और के लिए भी लो होगा। हो सकता है कि किसी और के लिए वो हाई होगा, बट हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इंसान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसीलिए कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग अच्छे से जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। अब यहाँ बात आएगा कि लो लेवल लैंग्वेज ऐसा कौन सा लैंग्वेज है कि इंसान समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज को और एक लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब क्या हुआ कि जो मशीन समझेगा। अब मशीन कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन मतलब कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर मेरा बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि बाइनरी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में क्यों आता है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, जो ऑलवेज डील विद 0 एंड 1। जैसे एग्जांपल में कुछ ऐसा लिखा रहेगा 1 1 0 0 1 0 ऐसे करके। ठीक है, तो क्या आप इसको समझ पा रहे हो कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। जैसे और देखो इसका एग्जांपल, जैसे हम 15 लिखते हैं तो 15 का वैल्यू होगा 1 1 1 1। अब ये लिख के हमको दिया जाएगा तो हम समझ पाएंगे कि 15 है या क्या है, नहीं है। इसीलिए मेरे लिए मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के दायरे में रखते हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ समझ में आया कि अगर आपसे पूछे बाइनरी लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है तो आप बोलोगे मशीन लेवल लैंग्वेज है। और लो लेवल लैंग्वेज है मतलब कंप्यूटर मेरा मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है और लो लेवल लैंग्वेज समझता है। क्लियर यहाँ तक? अब आइए मिडिल लेवल लैंग्वेज में। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, आइए मिडिल लेवल लैंग्वेज में देखें। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज में देखें। मिडिल लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए एक चीज मेरे को बताओ, सिंपल सी बात है कि मेरे को हाई नहीं आएगा, मेरे को लो नहीं आएगा, मेरे को बीच वाला का काम आता है। तो बीच वालों को हम लोग असेंबल करके बुलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखो कि कोई अगर मोबाइल असेंबल कर रहा है, ठीक है, उसके पास वो पार्ट्स को लाया जा रहा है, वो वहाँ असेंबल कर रहा है फिर हमको बेच रहा है। मतलब वो कहीं और से पार्ट्स को लाया, ठीक है, खुद असेंबल किया और फिर बेचा।
फिर बेचा, मतलब वो बीच वाला काम कर रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं तुम मोबाइल असेंबल कर रहे हो, तुम मोबाइल असेंबल कर रहे हो या सिस्टम असेंबल कर रहे हो, मतलब तुम बीच वाले का काम कर रहे हो। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये मिडिल लेवल लैंग्वेज में कौन सा एग्जाम्पल आता है जिसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा लैंग्वेज है, तो इसका एग्जाम्पल में आता है आपका C एंड C++, ठीक है, C एंड C++। अब अगर आपसे पूछा गया कि C और C++ कौन सा लैंग्वेज है, तो आप बेफिक्र बताना कि C एंड C++ इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब बात है हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई तो ऑटोमेटिक हाई है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो बेसिकली इंग्लिश में हो। मतलब क्या बोल सकते हो कि मतलब हमको इंग्लिश में मिले तो हम उसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में हो। तो इसमें आपका आता है पाइथन आता है, ठीक है, जावा आता है, SQL आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, किसी में हम बोल सकते हैं। मतलब आपको यहाँ क्लियरली हो गया कि यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज का एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल आपका बाइनरी लैंग्वेज। ओके, मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर C++ पूछा जाए तो दैट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज, पाइथन पूछा जाए तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, बाइनरी पूछा जाए तो वो लो लेवल लैंग्वेज है। क्लियर आता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है, क्या बात आता है सुनिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बात यहाँ पे थोड़ा सा ये आता है कि आप तो बोल दिए कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, हम लोग हाई समझते हैं, मिडिल समझते हैं, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? हमको कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं समझना, लेकिन हम जो पाइथन बनाए रन करेंगे, C++ बनाएंगे तो उसका लैंग्वेज रन होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो सुनो, हाई लेवल लैंग्वेज टू जो लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटर। ओके, और जो मिडिल से लो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाइलर। क्या कहेंगे? कंपाइलर। मतलब बात क्लियर हुआ कि इट कन्वर्ट मिडिल लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड कंपाइलर। इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। मतलब पाइथन जावा में इंटरप्रेटर काम होता है, C++ में मेरा कंपाइलर काम होता है। क्लियर है? और यहाँ पे बस लास्ट थोड़ा देख लीजिएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? दोनों को कन्वर्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये हाई टू लो जा रहा है, लो मिडिल टू हाई जा रहा है, ये डिफरेंस हो। और क्या डिफरेंस होता है सुनिए, मान लो कि ये मेरे एक कंपाइलर है, समझो इसमें हम कुछ लिखे हैं, ठीक है, और इसमें भी हम कुछ लिखे हैं, ओके, दोनों में कुछ लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये हुआ कंपाइलर और ये हुआ इंटरप्रेटर। क्लियर है? दिख रहा है आपको? चलो अब देखो, मान लो जब हम इसको रन करते हैं ना तो क्या होगा, आप जैसे एग्जांपल लो कि दो कॉपी, एक इंग्लिश का कॉपी, एक हिंदी का, एक एसएसटी का कॉपी है, एक इंग्लिश का कॉपी है और एक एसएसटी का कॉपी है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले टीचर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाले टीचर क्या करते हैं, वो ना लाइन में लाइन चेक करते हैं। क्या करते हैं? वो लाइन में लाइन चेक करते हैं, ऐसे ऐसे, और जहां एरर आएगा उसको ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ पे गलतियां ऐसे कर देते हैं, यहाँ गलतियां ऐसे कर देते हैं, यहाँ। मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश के टीचर लाइन बाय लाइन चेक कर रहे हैं। क्लियर है? चलो तो और ये क्या किए, एसएसटी वाले टीचर वो पूरा पढ़े और एक बार में नंबर बैठा दिए। मतलब एक टीचर ने क्या किया, लाइन बाय लाइन पढ़ा, एक टीचर ने क्या किया, फुल्ली पढ़ के आंसर दिया। सेम यहाँ पे डिफरेंस यही है, जो लाइन बाय लाइन पढ़ के आंसर देगा ना, मतलब जो लाइन बाय लाइन चेक करेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे इंटरप्रेटर, ठीक है। और जो एक बार में चेक करेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे कंपाइलर। मतलब आप डिफरेंस बता सकते हो कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एरर बताता है, कंपाइलर जो है वो एक बार में एरर बताता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे आपको यहीं तक बताते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नया सेशन फिर बताएंगे आपको। अगर आपको इस चैनल में कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर इस चैनल से जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।